महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। और आज हम विज्ञान की एक ऐसी ही कल्पना को हकीकत बनते देख रहे हैं जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में शायद क्रांति ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शोध पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये फॉर्शुंग जूलिच और लाइबनिस इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेटिव माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है और ये एडवांस मटेरियल्स जर्नल में भी छपा है। अच्छा, एनर्जी रिपोर्टर ने भी इसे कवर किया है। विषय है एक बिल्कुल नई हाइब्रिड मिश्र धातु CSI-GeSN। CSI-GeSN, ये नाम तो काफी तकनीकी लग रहा है। मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। हाँ, वही आवर्त सारणी के ग्रुप 4 के चारों तत्व एक साथ एक ही क्रिस्टल में। वाह। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मतलब ये क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है जी। और भविष्य की तकनीक जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर इसका क्या असर हो सकता है। और हाँ, जो श्रोता UPSC या ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिहाज से काफी काम का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं कि ये CSI-GeSN आखिर है क्या? हाँ, बताइए सीधे शब्दों में। सीधे शब्दों में ये इन चारों तत्वों C, SI, GE और SN से बनी एक स्थिर क्रिस्टल जैसी संरचना है। इसे जर्मनी के इन 2 संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया है। ठीक है, पर ये इतनी बड़ी खोज क्यों मानी जा रही है? मतलब सिलिकॉन तो इतने सालों से बढ़िया काम कर ही रहा है। हाँ, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का राजा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं? कैसी सीमाएं? खासकर जब बात आती है प्रकाश मतलब फोटोनिक्स या फिर क्वांटम चीजों को सीधे चिप पर लाने की, वहां सिलिकॉन थोड़ा कह सकते हैं कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, तो ये नई मिश्र धातु वहां मदद करती है। एकदम सही। यहीं पर CSI-GeSN का रोल आता है। ये मिश्र धातु हमें सिलिकॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल गुणों पर कहीं बेहतर कंट्रोल देती है। कंट्रोल मतलब हम गुणों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। हाँ, एक तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं। और शायद सबसे अहम बात ये, मौजूदा COMS चिप बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं ना, हाँ, COMS, हाँ, जिससे आजकल सारे प्रोसेसर बनते हैं, बिल्कुल ये उसके साथ पूरी तरह से संगत है, कंपैटिबल है। अरे वाह, COMS कंपैटिबल, तो इसका मतलब इंडस्ट्री को सब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, नई फैक्ट्रियां नहीं लगानी पड़ेंगी। काफी हद तक नहीं। ये अनुकूलता इसे अपनाने का रास्ता बहुत आसान और शायद सस्ता भी बना सकती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या खास है? आपने कार्बन का जिक्र किया था। हाँ, कार्बन का शामिल होना ही इसे खास बनाता है। जो मुख्य शोधकर्ता हैं डैन बुका, वो बताते हैं कि कार्बन मिलाने से बैंड गैप पर गजब का नियंत्रण मिलता है। बैंड गैप, ये शब्द मैंने सुना है, पर आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? क्यों ये इतना जरूरी है? सोचिए, बैंड गैप इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक तरह का एनर्जी लेवल है। यह तय करता है कि कोई मटेरियल बिजली या रोशनी के साथ कैसा बर्ताव करेगा। ओके। तो अगर इस पे हमारा कंट्रोल हो तो हम उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। अच्छा, जैसे पहले सिर्फ ऑन ऑफ स्विच था और अब एक डिमर आ गया जिससे रोशनी कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल वैसे ही। तो इस कंट्रोल से क्या क्या हो सकता है? इस कंट्रोल से कमरे के तापमान पर काम करने वाले लेजर बनाना संभव हो सकता है। सोचिए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कितना आसान हो जाएगा। सही बात है। और हाँ, कुशल थर्मोइलेक्ट्रिक घटक बनाना भी मुमकिन है। थर्मोइलेक्ट्रिक मतलब वो जो गर्मी को बिजली में बदलते हैं। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए, आपकी स्मार्ट वॉच आपकी शरीर की गर्मी से ही चार्ज हो जाए। अरे, ये तो कमाल है। पहनने वाली तकनीक के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये चारों तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये तो काफी अलग अलग हैं। खासकर कार्बन तो बहुत छोटा है। इनको एक साथ मिलाना, वो भी एक स्थिर क्रिस्टल में, ये तो मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। कार्बन का परमाणु आकार छोटा है, उसका बॉन्डिंग व्यवहार अलग है। उसे बाकी तीनों के साथ एक समान स्थिर क्रिस्टल में फिट करना, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के, ये बहुत जटिल काम था। जैसे तेल और पानी मिलाना। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसे किया कैसे? कोई खास तकनीक? हाँ, उन्होंने AI एक्सट्रियन AG की एक बहुत एडवांस तकनीक इस्तेमाल की। रासायनिक वाष्प जमाव, केमिकल वेपर डिपोजिशन, या CVD कहते हैं इसे। CVD, ये कैसे काम करती है? इसमें गासों का इस्तेमाल करके किसी सतह पर बहुत पतली सटीक परतें जमाई जाती हैं। इसी तकनीक से वो एक समान और स्थिर CSI-GeSN परत बना पाए।
अच्छा। और जिवानी कैपेलिनिया और इनकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने चारों तत्वों वाली क्वांटम वेल संरचना का इस्तेमाल करके पहला एलईडी भी बना दिखाया है। मतलब ये वाकई काम करता है। वाह, यानी प्रोटोटाइप बन चुका है। तो अब जब ये चुनौती पार हो गई है तो इसकी असल दुनिया में क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने बताया ही। हाँ, ये अगली पीढ़ी के चिप्स को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और वर्सेटाइल बना सकता है। पहनने वाली तकनीक में थर्मोइलेक्ट्रिक्स का फायदा हमने देखा। हाँ, वो बॉडी हीट वाला। जी, इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जहां भी वेस्ट हीट को बिजली में बदलने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल है, ये CMOS कंपैटिबल तो है, जो बहुत अच्छी बात है, पर क्या कोई और प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं? जैसे कि इसे बड़े पैमाने पर बनाना कितना महंगा होगा या कितना स्थिर रहेगा ये मटेरियल? बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, लैब की सफलता को फैक्ट्री तक ले जाना हमेशा एक अगला बड़ा कदम होता है। हाँ, वो तो है। लागत, मटेरियल की स्थिरता और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक, ये सब अगली चुनौतियां होंगी। लेकिन इसकी CMOS अनुकूलता इसे एक बहुत मजबूत शुरुआत देती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स के बीच की दूरी को और कम कर सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये CSI GSN मिश्र धातु सेमीकंडक्टर तकनीक में एक बड़ा शायद क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। हाँ, क्षमता तो बहुत है। और सबसे अच्छी बात कि ये मौजूदा तरीकों से काफी हद तक मेल खाती है। बिल्कुल सही। अब सोचने वाली बात यह है, और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक विचार है, कि ये नई सामग्री असल में भविष्य को कैसे बदलेगी। इंडस्ट्री इसे कितनी तेजी से अपनाएगी और इसके चलते कौन से नए ऐसे उत्पाद या क्षमताएं सामने आएंगी जिनके बारे में शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। ये तकनीकी क्रांति कौन से नए दरवाजे खोलेगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य कैसा दिखेगा इन नई खोजों के साथ? बहुत दिलचस्प। अगर आपको भी सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में हुई ये प्रगति रोचक लगी, खासकर यदि आप UPSC या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें।